नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भिन्नों के जोड़ की। अर्थात आज की क्लास में हम दो या दो से अधिक भिन्नों को अर्थात फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना या जोड़ना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर भिन्नों के जोड़ के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में दो ऐसी भिन्नें दी हुई हैं जिनके हर समान हैं, जिसमें पहली भिन्न है 3/4 व दूसरी भिन्न है 9/4 और इन दोनों भिन्नों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन भिन्नों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो पहली भिन्न है 3/4, 3/4 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। और दूसरी भिन्न 9/4 है तो 9/4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं तब उनके हर को ऐसे उतार लिया जाता है और अंश को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर भी इन भिन्नों में हर समान है तो इनके हर को अर्थात 4 को यहाँ पर ऐसे उतार लेते हैं तथा इनके अंशों को अर्थात 3 व 9 को आपस में जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 3 में 9 जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं और बटे में 4 लिख लेते हैं। अब 4 से 12 को भाग देते हैं तो 4 एकम 4 होता है और 4 तीन 12 होता है। तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार पहली भिन्न अर्थात 3/4 व दूसरी भिन्न 9/4 को आपस में जोड़ने पर हमें इसका आंसर 3 प्राप्त हुआ। आंसर। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारे दूसरे सवाल में दो ऐसी भिन्नें दी हुई हैं जिनके हर समान नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी पहली भिन्न है 2/3 व दूसरी भिन्न है 4/5। इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन भिन्नों को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात 2/3 को प्लस व 4/5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार की भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें इनके हरों का अर्थात 3 व 5 का लासा निकालना होता है, अर्थात लासा निकाल कर ही इन भिन्नों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 3 व 5 का हम यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं। 3 व 5 को 3, 5 के रूप में यहाँ लिख लेते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन इसमें 2 से कोई संख्या भी नहीं विभाज्य होगी, अर्थात ना 3 होगा विभाज्य ना 5। तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देने पर यहाँ पर 3 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और 5 का भाग नहीं जाता है, तो 5 को हम ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देने पर 1, प्राप्त होता है। अब इन गुणनखंडों को हम गुणे के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एलसीएम बराबर 3 × 5 बराबर 15 प्राप्त हुआ। अब हम एलसीएम को यहाँ पर बटे के चिन्ह के नीचे लिख लेते हैं, अर्थात 15 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम पहली भिन्न के हर से अर्थात 3 से एलसीएम को अर्थात 15 को भाग देते हैं। तो भाग देने पर हमें भागफल 5 प्राप्त होता है। तो भागफल 5 को इसी के अंश अर्थात 2 से गुणा करते हैं, अर्थात 2 में गुणा करते हैं। तो 2 × 5 हम लिख लेते हैं। अब बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी तरह 5 से भी 15 को भाग देते हैं। तो 5 से 15 को भाग देने पर भागफल हमें 3 प्राप्त हुआ। तो 3 को इसी के अंश से अर्थात 4 से गुणा कर देते हैं। अब इनके गुणनफल को ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 को 5 से गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। और 4 को 3 से गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं और बटे में 15 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 10 व 12 को जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 10 व 12 को जोड़ने पर हमें 22 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 22 लिख लेते हैं और बटे में 15 लिख लेते हैं। अब यह भिन्न विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न के रूप में बदलने के लिए 15 से हम 22 को डिवाइड करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 15 का पहाड़ा 22 में केवल एक बार ही जाता है, तो यहाँ पर भागफल 1 लिख लेते हैं और शेष 7 बच जाता है, तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में 7 लिख लेते हैं और बटे में 15 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार पहली भिन्न 2/3 व दूसरी भिन्न 4/5 को आपस में जोड़ने पर हमें एक सही 7/15 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं।
तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे सवाल में एक पूर्णांक तथा एक भिन्न दी हुई है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे सवाल में एक पूर्णांक अर्थात 2 है व एक भिन्न 4/3 है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पर हम उतार लेते हैं, अर्थात 2 + 4/3 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब पूर्णांक 2 को एक भिन्न बना लेते हैं। तो भिन्न बनाने के लिए बटे का चिन्ह लगाकर 2 के नीचे अर्थात हर में 1 मान लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और 4/3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 1 व 3 का लासा लेते हैं। तो 1 व 3 का लासा 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, अर्थात हर में 3 लिख लेते हैं। अब पहले पद के हर से अर्थात 1 से लासा को भाग देते हैं, तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो इसी के अंश से में अर्थात इसी पद के अंश में भागफल से अर्थात 3 से गुणा कर देते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी प्रकार 3 से भी लासा को भाग देते हैं, अर्थात 3 को भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। अब इस पद के अंश से अर्थात 4 को 1 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 2 × 3 अर्थात 6 प्राप्त होता है, 6 लिख देते हैं, और 4 का जब 1 से गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, तो 4 लिख लेते हैं, और बटे में 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 6 4 जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 3 लिख लेते हैं। चूँकि 10/3 एक विषम भिन्न है, इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 3 से हम 10 को भाग देते हैं, तो 3 से 10 को भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और एक शेष बच जाता है, तो एक शेषफल को बटे के ऊपर लिखकर और बटे के नीचे 3 लिख देते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार पूर्णांक 2 में भिन्न 4/3 जोड़ने पर हमें 3 सही 1/3 भिन्न प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। हमारे चौथे सवाल में 2 मिश्र भिन्न दी हुई हैं, जिसमें पहली मिश्र भिन्न 2 सही 1/4 है व दूसरी मिश्र भिन्न 3 सही 2/5 है। तो इन मिश्र भिन्नों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात दोनों मिश्र भिन्नों को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/5। अब हम इन मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 4 को 2 से गुणा करते हैं, अर्थात 2 × 4 लिख लेते हैं, और ये ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको प्लस चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं, और बटे में 4 लिख देते हैं। प्लस इसी तरह इस मिश्र भिन्न को हम भी विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5 को 3 से गुणा करते हैं, तो 3 × 5 लिख लेते हैं, और प्लस का 2 लिख लेते हैं, बटे में 5 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 को 2 से गुणा करते हैं, तो 8 प्राप्त होता है, तो 8 + 1 लिख लेते हैं, और बटे में 4 लिख लेते हैं, और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 3 को 5 से गुणा करते हैं, तो 3 को 5 से गुणा करने पर 15 प्राप्त होता है, और प्लस का 2 लिख लेते हैं, और बटे में 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 8 में 1 जोड़ते हैं, तो 9 प्राप्त होता है, और बटे में 4 प्लस 15 में 2 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, बटे में 5। तो विद्यार्थियों, अब हमने इन मिश्र भिन्नों को यहाँ पर विषम भिन्नों में बदल लिया है। अब इन भिन्नों के हरों का लासा लेकर हम इन भिन्नों को जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरफ हम 4 व 5 का लासा निकालते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इन संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग करने पर 4 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर 2 प्राप्त होता है, और 5 नहीं विभाजित होता है, तो 5 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 2 से पुनः भाग देते हैं। तो 2 से पुनः भाग देने पर 2 पूर्णतः विभाजित होकर 1 प्राप्त होता है, और 5 नहीं विभाजित होता है, तो उसको ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं, तो हमें 1, प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, 4 व 5 का एलसीएम अर्थात लासा बराबर 2 × 2
गुणे 5 प्राप्त होता है, अर्थात 2 दूना 4 पंजे 20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम हर में लासा को लिख लेते हैं, अर्थात 20 को लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से लासा को भाग देते हैं, अर्थात 4 से 20 को भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो 5 को इसके अंश अर्थात 9 से गुणा कर देते हैं, 9 गुणे 5 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी प्रकार 5 से 20 को भाग देते हैं, तो 5 से 20 को भाग देने पर हमें भागफल 4 प्राप्त होता है। तो 4 को 17 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 17 गुणे 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 9 को 5 से गुणा करने पर 45 प्राप्त होता है, तो 45 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और 17 को 4 से गुणा करने पर हमें 68 प्राप्त होता है, तो 68 लिख लेते हैं, बटे में 20 लिख लेते हैं। पुनः अगले स्टेप में 45 और 68 को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर 8 5 13 के 3 और 6 4 10 1 11 अर्थात 113 प्राप्त होता है। तो 113 लिख लेते हैं और बटे में 20 लिख लेते हैं। अब 113 को 20 से भाग देकर मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, तो यहाँ पर 20 का पहाड़ा 5 बार जाता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, अर्थात 5 सही के रूप में लिख लेते हैं। और 13 शेष बच जाता है, तो यहाँ पर अंश में 13 लिखकर और बट्टे में 20 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मिश्र भिन्न 2 सही 1/4 व 3 सही 2/5 को आपस में जोड़ने पर हमें 5 सही 13/20 भिन्न प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे 5वें सवाल में 3 भिन्नें दी हुई हैं, इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे 5वें सवाल में पहली भिन्न है 4/3 व दूसरी भिन्न है 3/5 तथा तीसरी भिन्न है 1/6 और इन भिन्नों के बीच में जोड़ के चिन्ह लगे हुए हैं, अर्थात इनको जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 4/3 प्लस 3/5 प्लस 1/6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन भिन्नों के हरों का अर्थात 3, 5 व 6 का लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3, 5, 6 लिख लेते हैं और इन संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो हम देखते हैं कि संख्या 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो 3 को ऐसे उतार लेते हैं। इसी तरह 5 को भी ऐसे उतार लेते हैं तथा संख्या 6 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो 2 3 6 यहाँ पर 3 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन सभी संख्याओं को विभाजित करेंगे। तो 3 को जब 3 से भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं और कॉमा लगा देते हैं। तथा 5 3 से डिवाइड नहीं होगा अर्थात विभाजित नहीं होगा, तो 5 को ऐसे उतार लेते हैं तथा इस 3 को भी 3 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 5 को 5 से भाग दे देते हैं, तो हमें 1, 1 प्राप्त हो जाता है। अब इन गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर इनका सभी का गुणा करते हैं, तो 2 3 6 पंजे 30 प्राप्त होता है। तो यही जो है 3, 5 व 6 का एलसीएम है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने 3, 5 व 6 का एलसीएम 30 प्राप्त किया है, तो 30 को हर के नीचे लिख लेते हैं। अब इस पहली भिन्न के हर से अर्थात 3 से 30 को भाग देते हैं, तो भाग देने पर भागफल 10 प्राप्त होता है, तो 4 में 10 से गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणे 10 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 5 से 30 को भाग देते हैं, तो भागफल 6 प्राप्त होता है, तो 6 को 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे 6 लिख देते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी प्रकार 6 से 30 को भाग देते हैं, तो भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो 5 को इसके अंश अर्थात 1 से गुणा कर देते हैं। अब 4 को 10 से गुणा करने पर 40 प्राप्त होता है, तो यहाँ 40 लिख लेते हैं और 3 को 6 से गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 18 लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 1 को 5 से गुणा करने पर 5 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं और बटे में 30 लिख लेते हैं।
अगले स्टेप में 40, 18 व 5 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर 40, 18, 58 हो गया। 58 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 63 मिलेगा। तो यहाँ पर 63 अर्थात अंश में 63 लिख लेते हैं और हर में 30 लिख लेते हैं। अब अंश व हर को 3 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर हर में 10 प्राप्त होता है और अंश में 21 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में 21/10 लिख लेते हैं। चूँकि 21/10 एक विषम भिन्न है, इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 10 से 21 को भाग देते हैं। तो यहाँ पर 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, अर्थात 2 बार भाग जाता है तो 2 सही के रूप में लिख लेते हैं और 1 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर 1 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में 10 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 4/3 तथा 3/5 व 1/6 को आपस में जोड़ने पर हमें भिन्न 2 सही 1/10 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने भिन्नों को जोड़ना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।